था मिट्टी का लौंदा गुरुवर, मुझे सुघट है बना दिया। मैं अनगढ़ पाषाण था भैया, छिन मूरत दे सजा दिया। मैं ठेठ जो बांस बना था, मुझे बांसुरी बना दिया। कैसे उनके गुण गाऊं मैं, दिया हाथ में थमा दिया, दिया हाथ में थमा दिया। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी श्री अजितनाथ भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर दादा गुरु श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की परम पूज्य 108 आचार्य धर्म स्नेही भवात्माओं, अभी अभी एक दंपत्ति आए जिनके बारे में बताया कि वह भगवान के माता पिता बने। आज इस कलिकाल में साक्षात भगवान के माता पिता तो नहीं बन सकते, स्थापना निक्षेप से बनने की प्रक्रिया आज भी खुली है और वह भी अपने आप में कम नहीं है। लेकिन भले माता पिता साक्षात भगवान के नहीं बन पाए, लेकिन इस कलिकाल में साक्षात भगवान जैसे ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज के माता पिता बनने का अगर सौभाग्य हो जाए तो आज इस कलिकाल में भगवान के माता पिता से भी कम नहीं। ऐसे ही श्रीवती, श्रीमंती और मल्लप्पा को ऐसी संतानें प्राप्त हुई जिन्होंने अपने माता पिता का नाम जगत में बहुत ऊंचा किया। इनकी एक नहीं तीन संतानें आज निर्ग्रंथ दशा को प्राप्त हैं और स्वयं मल्लप्पा ने भी निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण किया था। आज का दिन आषाढ़ शुक्ला पंचमी इस जैन जगत के लिए एक शान के रूप में वह जगत में प्रसिद्ध है, जो आज आचार्य भगवंत की मुनि दीक्षा दिवस हुई थी, दिवस मनाया जा रहा है और वह एक हम लोगों के लिए वरदान बन करके हमारे जीवन में आया है। आचार्य भगवंत ने आज के दिन दीक्षा धारण करके और अपने गुरुदेव के भी गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। किसी ने ज्ञान सागर जी महाराज जी से पूछा कि आपने इनको बड़े बना दिया, इनमें क्या विशेषता थी? तो ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि जो अपने गुरु के गुणों को आत्मसात कर लेता है और गुरु से भी बढ़ चढ़ करके जिसकी चर्या होती है, वह गुरु से भी बढ़ करके उनका भी गुरु बनता है। और इनमें क्षमा, विनय, उदारता और त्याग, ये चार ऐसे गुण हैं जो गुरुता प्रकट करते हैं। क्षमा इनके अंदर कूट कूट करके भरी हुई है, विनय इनमें कूट कूट करके भरी है, उदारता तो इतनी है कि आज पूरा का पूरा विश्व देख रहा है। यही उदारता का परिणाम है कि आज आचार्य भगवंत के द्वारा ऐसे महान परोपकार के कार्य किए जा रहे हैं। और त्याग की तो वह साक्षात मूर्ति है।
इस कलिकाल में जहां विषय भोगों की प्रधानता है, यह शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है, और ऐसे में निर्ग्रंथ वेश धारण कर लेना ये बहुत बड़े अतिशय की बात है। आज और क्या अतिशय चाहिए? आप कहते अतिशय दिखाओ, ये सबसे बड़ा अतिशय है इस कलिकाल में। कहा है कि अंगारों का लेप लगाना सबके बस की बात नहीं है, तलवारों की धार पे चलना सबके बस की बात नहीं है, निज हाथों से सागर तरना सबकी बस की बात नहीं है, मेरू की परिक्रमा करना सबके बस की बात नहीं है, और निर्ग्रंथ दिगंबर वेश का धारण करना सबके बस की बात नहीं है। ये बिरले ही होते हैं जो ऐसे वेश को धारण करते हैं, जिनकी चर्या को देखने के लिए जैन अजैन सारी की सारी समाज उमड़ पड़ती है, किसी को बुलाना नहीं पड़ता। अभी आचार्य भगवंत का बिहार चल रहा है और उनके आगे पीछे गाड़ियों की लाइन लगी है, ट्रैफिक है, इतनी भीड़ है। उन भीड़ के बीच में स्वयं पैदल चल रहे हैं, नीचे उनकी दृष्टि रहती है। जैनेतर लोग देख करके, एक बार ऐसे दृश्य को देख करके एक जैनेतर ने कहा कि आज मैंने ऐसे अतिशयकारी संत देखे हैं, गाड़ियों में बैठ करके घूमने वाले संत तो बहुत देखे हैं, लेकिन जिनके आगे पीछे तो गाड़ियां चल रही हैं लेकिन स्वयं पैदल चल रहे हैं, ऐसे अतिशयकारी ये संत, ऐसा लग रहा है कि साक्षात इंद्रपुरी ही यहाँ पर उतर आई है। और जब आचार्य भगवंत शिखर जी की यात्रा के बाद कलकत्ता हावड़ा ब्रिज से पार हो रहे थे, उस समय अखबार में एक हेडिंग निकली थी कि एक ऐसा अद्भुत संत देखा जिसको लाखों की संख्या में लोग देख रहे थे, और वह हावड़ा ब्रिज पर वहां पर जा रहे थे, लेकिन वह किसी को आंख उठा करके नहीं देख रहे थे। यही तो उनकी निरीह था जो जगत को पागल सा बना देती है। एक नजर अगर उनकी उठ गई तो लोगों के अंदर ऐसा आनंद का मयूर नाच उठता है, चारों तरफ आनंद की एक हिलोर आ जाती है। ऐसे आचार्य भगवंत जिनका 54वां ये दीक्षा दिवस हम लोग क्या पूरा का पूरा भारत वर्ष मना रहा है। और आचार्य भगवंत जब भी कोई अपनी बात रखता है तो उस बात को बड़े गौर से सुनते हैं और बहुत कम शब्दों में उत्तर दे करके सबको संतुष्ट कर देते हैं। एक बार बीनावाड़ा की बात है, ऐसे ही मुनिराजों का दीक्षा दिवस बनाया जा रहा था। उसमें आचार्य भगवंत तो नहीं आते, लेकिन संडे का दिन पड़ गया। उस दिन संडे के संडे आचार्य भगवंत के प्रवचन होते थे और आचार्य भगवंत का पंडाल में आना हुआ। सभी लोग इंतजार कर रहे थे, खचाखच भीड़ भरी हुई थी। और जो संचालन कर रहे थे कवि महोदय, और उन्होंने अपनी पंक्तियों में कहा, उस भीड़ को देख करके गुरुदेव उस भीड़ से बचना चाह रहे हैं और भीड़ उनकी ओर आकर्षित हो रही है। उस भीड़ को देख करके उन्होंने कुछ पंक्तियां बोली कि गुरुदेव भक्तों की भक्ति से बचकर, गुरुदेव भक्तों की भक्ति से बचकर दूर कहां तक जाओगे, और गली गली में भक्त बिछे हैं, अब कैसे बच पाओगे। माना भक्तों ने तुम्हें परेशान कर दिया, हमने माना बात सही है, लेकिन
लाखों लोगों ने तुम्हें चुरा लिया है, इसकी तुम्हें खबर नहीं है। हमने भी चोरी की है गुरुवर, इस चरण चोर को सजा सुना दो। हमने भी चोरी की है गुरुवर, इस चरण चोर को सजा सुना दो। बस ऐसी ही चोरी करता जाऊं, कृपया अपना हाथ उठा दो। अगर हम चोरों को हाँ बता दो, इसमें लगेगी कौन सी धारा, बता दो इसमें लगेगी कौन सी धारा। अगर हम चोरों को आपने माफ कर दिया, एक नजर मुस्कुरा दो गुरुवर, एक नजर मुस्कुरा दो। इन पंक्तियों को सुनकर के आचार्य भगवंत ने मुस्कुरा दिया। और जब प्रवचन का समय आया तो आचार्य भगवंत ने कहा कि देखो आजकल के ये भक्तगण दिन दहाड़े चोरी करते हैं, दिन दहाड़े चोरी करते हैं और सीधे आके कोर्ट में पेश हो जाते हैं और कहते हैं बताओ आचार्य भगवान इसमें कौन सी धारा लगेगी। तो अब हम क्या बताएं भैया, हमारे पास तो एक ही धारा है, वह है शांति धारा, और वह शांति धारा ही हम सबके ऊपर लागू करते हैं। ऐसे आचार्य भगवंत क्षमा की मूर्ति हैं। एक बार किसी ने आचार्य भगवंत से ये कहा कि आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी आपको पाकर के सफल हो गए। आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी आपको पाकर के सफल हो गए। तो आचार्य भगवंत कहते हैं सफल नहीं, वे तो फल भी खा गए। फल इसलिए खा गए कि अंत में अपने ही शिष्य के चरणों में आकर के उन्होंने सल्लेखना धारण की, और उस जो दीक्षा का फल होता है अंत्य क्रियादि, अंत में जो यह आचरण किया है उसका तप का कोई फल है तो वह सल्लेखना है। और अपने ही शिष्य के द्वारा वह सल्लेखना को, निर्विकल्प सल्लेखना को प्राप्त हो गए। अंत में जब आचार्य भगवंत सल्लेखना आचार्य भगवंत की करवा रहे थे ज्ञान सागर जी महाराज की, उस समय उन्होंने अपने गुरु से महाराज से कहा कि महाराज आप तो अब उस छोर पे हो और मैं इस छोर पे हूँ, यानी आप अब जाने वाले हो, आप उस छोर पे हो और मैं इस छोर पे हूँ, आखिर अब आगे क्या होगा। तो ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि और छोर ये मोक्ष मार्ग में कुछ नहीं होता, तुम तो बस श्रद्धा और समर्पण की डोर से बंधे रहना, तुम्हारा सब काम सिद्ध होता चला जाएगा। और आज तक उन गुरुदेव का सारे कार्य आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी को स्मरण करते हुए सब सिद्ध हो जाते हैं। और आचार्य भगवंत कहते हैं ये तो सब मेरे गुरु ने ही किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन निर्ग्रंथ ज्यादा नहीं बनाए, लेकिन जितने भी बनाए वह अपने आप में अद्वितीय बनाए। ऐसे ही हमारे आचार्य भगवंत ने ग्रंथ ज्यादा नहीं लिखे, लेकिन निर्ग्रंथ जो बनाए हैं वह अद्वितीय बनाए हैं। आज उनकी ही कृपा है हम लोगों के ऊपर बरस रही है। ऐसे अतिशयकारी बदाजी क्षेत्र पर हम लोगों का चतुर्मास करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे उन गुरुदेव के चरणों में यहीं से बारंबार नमस्कार करते हैं। और जब तक इस पृथ्वी पर सूर्य चंद्रमा विद्यमान रहें, गंगा सिंधु नदियां इस पृथ्वी पर निरंतर बहती रहें, मेरू पर्वत इस पृथ्वी पर अचल होकर के विद्यमान रहे, स्वर्गों में इंद्रदेव अपना शासन करते रहें, तब तक हमारे गुरुदेव की वह कीर्ति दिग दिगंतरों तक फैलती रहे। वह दीर्घायु हो, पूर्णायु हो और चिरायु हो। इन्हीं भावना के साथ उनके चरणों में सत सत नमन। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु। बोलिए।